नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं, आपके साथ रूबरू हुए हैं एक गंभीर विषय पर चर्चा के लिए। आप सभी जानते हैं, किन्नर हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और सदियों से हमारे जो समाज का एक ये अभिन्न अंग है। और समय समय पर जब खुशियों का मौका होता है तो ये आते हैं, बधाइयाँ देते हैं और लोग खुश होकर उन्हें भी कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, कुछ ना कुछ बधाई के बदले में उन्हें कुछ अनुदान देते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन बीच बीच में ही ऐसा होता है जब इनके साथ और जो सामने वाले लोग हैं उनके साथ झड़पे की खबरें भी आ जाती है या कभी कभी कहें उनकी ज्यादतियां की भी खबरें आती रहती हैं। आप सोचिए कि किन्नर एक बधाई का कितना अमाउंट मांग सकते हैं, कितने पैसे मांग सकते हैं। जब एक लड़के के विवाह होता है या लड़के का विवाह होता है या घर में बच्चा पैदा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने पैसे मांग सकते हैं। लेकिन ऐसा एक मुद्दा अभी हाल ही में कल छाया हुआ था सोशल मीडिया में और समाज में भी चर्चा गर्म थी इस बात को लेकर कि एक पंजाबी पाड़ा के एक घर में किन्नरों ने 2.5 लाख रुपए की मांग की। तो ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात थी और समाज को भी झकझोर रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब सोशल मीडिया में हमने इस तरह के वीडियोस देखे, हमने इस तरह की चर्चा देखी, इस तरह के मैसेज देखे तो खबर से मेरे को लगा कि क्यों ना आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। इस बात में क्या वाकई 2.5 लाख रुपए मांगे गए हैं, और अगर 2.5 लाख रुपए मांगे गए हैं तो फिर समाज क्या सोच रहा है, क्या इसके लिए कोई कदम उठाएगा। तो इसी फैक्ट को जांच करने के लिए हम पहुंचे उसी परिवार में जहां पर इस तरह के सवाल उठे थे कि किन्नरों ने 2.5 लाख रुपए की मांग की बधाई के एवज में। तो हमारे साथ रतन बिहारी जी, क्योंकि रतन बिहारी जी के परिवार से ही संबंध ये मामला है और रतन बिहारी जी एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं सिलीगुड़ी शहर के और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और समाज में एक उनका अहम स्थान है। और इन्होंने ही, इनके द्वारा ही कल ये सवाल उठाया गया था और ये बातें कही गई थी कि किन्नरों ने इनके जो छोटे भाई हैं उनके घर में आए थे और बधाई के स्वरूप 2.5 लाख रुपए मांगे थे। तो क्या पूरा मामला है इस पर हम बातें करेंगे, लेकिन इससे बता देता हूं आपको कि इस मुद्दे को लेकर लेकिन सामाजिक संस्थाएं जो है वो भी हो गई है। उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है कि अगर इस तरह की घटना तो वाकई चिंता का विषय। और हमारे साथ पंजाबी पार्टी ट्रस्ट सदस्यगण मौजूद है, सचिव महेश मित्तल जी हैं और साथ ही महेंद्र सिंगल जी भी यहाँ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं रतन बिहानी जी से, क्योंकि कल इन्होंने ही वो फेस किया था, वो जो समस्या आई थी वो कितनी गंभीर थी उसे लेकर बात करते हैं। रतन जी, सबसे पहले ये बताइए कल क्या हुआ था। देखिए, मेरे छोटे भाई ललित के बेटे की शादी थी 9 तारीख को, 9 दिसंबर को जैन भवन राधाबाड़ी में। तो किन्नर वहाँ भी पहुँच गए थे और वहाँ पर क्योंकि हमने उन्हें कह दिया था कि आप हमारे घर पर आएँ, तो वो हमें तो छोड़ दिया, लेकिन लड़के वाले जो बाहर से आए हुए थे उनके पीछे पड़ गए और उनसे 7,000 रुपये लेकर वो निकले। और कल करीब 1 बजे वो हमारे पंजाबी पाड़ा घर पर आए और वहाँ पर करीब 8-9 किन्नर थे। उन्होंने 2.5 लाख रुपए की डिमांड की। मेरे छोटे भाई ललित ने मुझे फ़ोन किया। मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ गया तो मैंने पाया कि 8-9 किन्नर घर के अंदर घुसे हुए थे और छोटे भाई से मैंने बात की कि ये लोग 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, नहीं सॉरी 1.5 लाख रुपए और एक सोने की चेन मांग रहे हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप 2.5 लाख रुपए दीजिए। मैं आश्चर्यचकित था कि 2.5 लाख रुपए की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो मुझे पता चला था कि इसी विषय पर हमारे पंजाबी पाड़ा ट्रस्ट और पंजाबी पाड़ा समिति के लोगों ने एक सभा बुलाई है जो आज रविवार को होनी है और इस विषय पर केवल इसी एजेंडा को लेकर इन्होंने मीटिंग बुलाई है और इस पर आज चिंतन होना है। तो मैंने उन्हें टाल दिया कि आप 2-3 दिन बाद हमारे यहाँ आए, हम आपको बुला लेंगे और हमें जो देना होगा हम सामाजिक निर्णय के हिसाब से आपको दे देंगे। अच्छा रतन जी, मैं रोकूंगा आपको। हाँ, जब
2.5 लाख रुपए मांगेंगे तो आपका क्या रिएक्शन था, क्योंकि 2.5 लाख तो कोई छोटी रकम नहीं है। देखिए, मैं हम लोग एक तो चीज़ निश्चित रूप है कि ये लोग आएंगे और शादी विवाह या कोई नया मकान, कोई फ्लैट या कोई दुकान खोलते हैं या कोई बच्चे का जन्म लेता है, तो उसी दिन से वो टेंशन में आ जाते हैं कि ये किस दिन आकर के परेशान करेंगे, और घर में एक ऐसा वातावरण खड़ा कर देते हैं कि आप उन्हें देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। आपके घर में पूरे कमरे में घुस जाते हैं, आपके फ्लैट में घुस जाते हैं और आपका चलता हुआ फंक्शन डिस्टर्ब करके आपसे पैसा नहीं रखे हैं। उस समय हम कपड़ा खोल देंगे, हम ये कर देंगे, वो आपकी मतलब इज्जत उछालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और आप बाध्य होते हैं अपनी इज्जत का समझौता करने के जब लिए। ऐसी स्थिति हुई थी तो क्या आपने पुलिस को बुलाने की कोशिश की थी? हाँ, तब जब परिस्थिति में देखा वो काफ़ी मेरे शरीर के नज़दीक नज़दीक आने लग गई, तब मुझे लगा कि अब ठीक नहीं है, अब इनको पुलिस को बुला लिया जाए। तो मैंने तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची थी। हाँ, पुलिस पहुंची और पुलिस ने भी संभालने की कोशिश की। दर्शकों, रतन जी के पास में वीडियो भी है, हम वो वीडियो आपको दिखाते हैं। इन्होंने कोशिश में कई तरह के वीडियो उस समय बनाए थे, तो वो वीडियो की कुछ फुटेज हम आपको दिखाते हैं। वीडियो के इनके मोबाइल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ही हमारे साथ जो समाज सेवी उनसे भी हम बातें करेंगे, रतन जी से भी हम बातें करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं रतन बिहानी जी के मोबाइल से, जो उन्होंने कल शूट की थी, और देखिए किस तरह से ये जो एक स्थिति बनी थी उसका आप देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे थे, कुछ अंश हम दिखा रहे थे। ऐसे बहुत से वीडियोज इनके द्वारा बनाए गए थे जब ये दौर चल रहा था। तो और आपसे बता देते हैं ये इनका पक्ष है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारी कोशिश रहेगी कि अगर हमें जो किन्नर है उनका पक्ष मिल जाता है तो उससे भी हम आपको रूबरू कराएं कि उनका क्या कहना था। लेकिन फिलहाल हम रूबरू हैं सामाजिक संस्थाओं से, और हाँ जरूर रतन जी से भी हम बात कर रहे हैं। तो ये मैं सूचना आपको दे रहा था। हाँ रतन जी, क्या मैंने जब इस पोस्ट को सोशल मीडिया में डाला तो मुझे जो फीडबैक मिला, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं इनके आतंक से। कहीं 2.5 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 50,000, जो एकदम नहीं दे सकेंगे उन लोगों से भी इन लोगों ने ये समझ लीजिए कि छीन कर लिया है। बेचारे रोते हुए भी पैसा देने के लिए बाध्य हुए हैं, क्योंकि सभी इस तरह के तांडव को झेल नहीं पाते हैं, तो वे बाध्य हुए हैं। और उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे बताया कुछ कि अभी नई नई शादियाँ हुई है या वो लोग भी आतंक में है कि पता नहीं कब ये घर में आकर के तमाशा खड़ा कर देंगे। बिल्कुल। तो रतन बिहानी जी ने इसको फेस किया और समाज में इनकी तरफ से एक जरूर मैसेज दिया गया कि इस विषय पर कुछ किया जाए, जिससे कि ये जो हमेशा जो बार बार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं उन पर रोक लगे। आप जो है, आप भी अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई तो कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं, क्योंकि अक्सर बीच बीच में ही ऐसी स्थिति आ जाती है। समाज के लोग जो है, सामाजिक लोग हैं, बीच बीच में प्रयास करते हैं, एक समझौता करने की कोशिश करते हैं उनके बीच में और समाज के बीच में, जिससे कि इस तरह की स्थिति पैदा न हो। हमारे साथ है महेश मित्तल जी, जो कि पंजाबी पाड़ा सेवा ट्रस्ट के सचिव हैं, और साथ ही महेंद्र सिंगल जी भी है। लेकिन हम सचिव से बात करने की कोशिश करते हैं इस विषय को क्या करना है। बीच में देख रहे हैं कि इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, और हालांकि ये पूरे सिलीगुड़ी को ही लेके एक प्रयास होना चाहिए। क्योंकि आप अभी हमारे पास पंजाबी पाड़ा से प्रतिनिधि है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। क्या आपके संज्ञान में ये कल वाला मामला आया है? हाँ, मैं कल रतन बिहानी का मेरे पास फ़ोन आया कि मैं बगल में आया हुआ हूँ और तुम ज़रा एक बार आओ। मेरे भगवती वन के बगल में मेरा घर है, तो मैं कुछ लेट पहुँचा रतन बिहानी और महेंद्र जी के बाद। तो वहाँ मैंने देखा काफ़ी हल्ला चिल्ला हो रहा था, स्थिति बड़ी गंभीर हो रखी थी। मतलब मुझे भी आश्चर्य हुआ देख के कि ये एक बधाई मांगने आए हैं या यहाँ पर गुंडागर्दी या यहाँ अशांति करने आए हैं। और
हमारे समाज में औरतें जो है ये धर्म के प्रति जरा नाजुक होती है, तो ये सोचते हैं शराब दे देंगे, ये दे देंगे, तो उनके कारण क्या होता है, हमको कुछ लोग समझा करना पड़ जाता है। लेकिन कल जो मैंने वहाँ स्थिति देखी तो इसका लास्ट में जब ये कंट्रोल से बाहर हो गई, तब फिर रतन बयानी ने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया, तो उसके बाद ये कुछ कंट्रोल में आई। अब क्या है कि हमारे इस घटना से पहले हम लोग आपस में अगल बगल से और से कंप्लेन आती रहती थी, अरे हमारे घर में आज ये आए, ऐसा कर दिया, आज ऐसा मांग लिया, ऐसा कर दिया, बातें कई दिनों से चल रही थी। तो हम लोग ने विचार किया कि हम लोग एक दोनों समिति और ये ट्रस्ट मिला के एक मीटिंग करें और इसमें समाज को जोड़ के इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। कब कब करें ये मीटिंग? ये मीटिंग हमारी आज हो गई, रविवार को सुबह हमारी हुई आज मीटिंग, और मीटिंग एक सर्व समाज की मीटिंग आपने बुलाने का फैसला किया है। अब हम लोग ने फैसला ये किया है कि हम लोग जो पूरे सिलीगुड़ी में जितनी भी सामाजिक संस्था है उनको सबको जोड़ा जाए, सबके विचार लिए जाए कि भाई इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। ठीक है, देना है, खुशी है, नहीं कर दें, लेकिन घर में अशांति हो जाए, खुशी के माहौल में माहौल खराब हो जाए, ये तो उचित नहीं है। तो इसलिए इसका जो है आप लोग आपने इसका एक लाइव वो समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर महज 2.5 लाख रुपए जैसा कि बिहारी जी का कहना है, अगर मांगे गए तो छोटी रकम नहीं है, तो इसको आप कैसे लेते हैं? क्या ये वाकई बधाई के था या नहीं, मैं इसको बिल्कुल ही उचित नहीं समझता। देखिए, आज आप ये आते हैं, फ्लैट का देखते हैं, सजाया हुआ फ्लैट देखेंगे, तो आप ये समझिए फ्लैट भाड़े का भी हो सकता है, वो नौकरी पैसा वाला भी हो सकता है। आप उसको बोलेंगे 51,000 रुपया दो, वो कहाँ से देगा? तो खाली देख के और उसको पैसा मांगना, उसको जबरदस्ती करना, फिर अच्छा ये बताइए महेश जी, ये बिहानी जी की पहली शिकायत है? इसके पहले भी आपके पास में शिकायतें आ चुकी है इस तरह की? मेरे पास शिकायत आई अगल बगल से, भगवती 2 से भी आई थी और भी मोहल्ले से आई थी, और मैंने तो एक शिकायत भी सुनी थी, अब मैं उसका नाम नहीं बता पा रहा हूँ, कि उनका कोई बच्चा बेंगलोर में पैदा हुआ, उनकी लड़की का हुआ या उनके लड़के का हुआ, जो वहाँ जॉब करते हो मान लो, तो उसका पैसा भी यहाँ मांगने आ गए कि आप हमको यहाँ दो। तो ये जो मामला जो ये लोग बढ़ रहा है कि भाई पहले हम लोग 2100, 5100 या 1100 खुशी से देते थे, ये लोग भी खूब खुशी से आते थे, लेते थे, लेकिन अब ये बढ़ते 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 अब एक ऐसा इस स्थिति में आ गया है कि अब हम लोग सोचने पे मजबूर है, समाज को इसके आगे आके इसको एक समाधान करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ है महेंद्र जी, महेंद्र सिंघल जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समिति के सदस्य तो है, साथ ही अन्य भी कई संगठनों से जुड़े हैं। महेंद्र जी, आप कैसे लेते हैं इस मामले को? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ खबर समय को, आपने जो है इसको सामाजिक दृष्टि देख करके और लाइव दिखाने की चेष्टा की, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो ये सामाजिक बारे में जो आप बोल रहे हैं, मेरे पास कंटिन्यू इसके बारे में शिकायतें आ रही हैं। विगत 28 तारीख को नवंबर में सत्यनारायण जी संजय हार्डवेयर वाले, उनके वहाँ उन्होंने सनी टावर में बहुत बड़ा आतंक मचाया और उन्होंने मेरे को बुलाया, जाकर हाथ पांव जोड़ करके 15,000 रुपये सेटलमेंट किया, तब शांतिपूर्वक सारा काम हुआ। उसके बाद अभी 7 तारीख को स्काई व्यू होटल में जोरथांग से एक सज्जन आए हुए थे, कमल जिंदल, उनकी सुपुत्री के ब्याह में इन्होंने 51,000 की डिमांड की, और जब तक मैं पहुंचता तब तक वो लोग 11,000 रुपये लेकर के जा चुके थे। तो ये भी एक बहुत बुरी है। और कल वाली जो घटना है, रतन जी का मेरे पास फ़ोन आया करीब 1 बजे, ऐसे डिपार्टमेंट में बात है, भैया एक बार आप आइए। तो हम और दोनों, रतन जी और भाभी जी, हम तीनों पहुँचे। वहाँ का माहौल देख करके आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा लगा जैसे कि ये तो मतलब सरासर गुंडागर्दी है, सरासर। 4-5 अंदर में बैठे हुए रूम में, 8-7 जने नीचे बैठे हुए, जो कि शुभ काम में हम लोगों के ज़मीन में बैठने का हिंदू धर्म में है ही नहीं। ज़मीन के अंदर किसी का बैठना शुभ काम में तो हमारा हिंदू धर्म में है ही नहीं। और इन्होंने जो आतंक किया वो देखिए बहुत अशोभनीय था। तो मैं आप सभी समाज से यही अपील करूँगा, एक मंच पे आके, हम लोग किसी सामाजिक बुराई के साथ में नहीं है, और हम चाहते हैं उनका भी पालन पोषण हो, और समाज जहाँ खुशी का माहौल है वहाँ खुशी खुशी विदा हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यानी किसी के कह सकते हैं पेट पे लात नहीं मारनी है, लेकिन सामाजिक ताना बाना जो है, जो सामाजिक रीति रिवाज है,
उनका भी पालन होना चाहिए और सामाजिक स्थिति भी एक बनी रहनी चाहिए, जिससे कि कहीं विभेद न हो, कहीं संघर्ष की स्थिति न हो, किसी का मन न दुखे, किसी के रंग में भंग न पड़े। ललित जी, माफ कीजिएगा, रतन जी से फिर एक बार आते हैं। रतन जी फिर एक कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, आज के दिन किन्नर की प्रति जो समाज की सोच थी वो पूरी की पूरी बदल गई है। एक समय था जब लोग इन्हें हे दृष्टिकोण से देखते थे, लेकिन आज इन्हें कानूनी जामा मिला है, थर्ड जेंडर की परिभाषा मिली है, बड़े बड़े पदों पर ये आसीन है। इसके बाद लेकिन ये कुछ लोग जो इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं, इसकी वजह से ये आज भी कंट्रोवर्शियल हैं। नहीं तो सही सलामत सारे हाथ पैर ठीक है, इन्हें इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक कानूनी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे घर में इनकम टैक्स या जीएसटी वाले या कोई भी सरकारी भी लोग भी आते हैं, तो वो एक लेवल के कमिश्नर लेवल के एक ऑर्डर को लेकर के हमारे घर में घुसते हैं, हमें वो ऑर्डर दिखाते हैं उसके बाद। लेकिन ये तो बिना रोक टोक हमारे घर में, हमारे फ्लैट में घुसे चले आते हैं और उस तरह से पैसा की वसूली करते हैं। और कानून या हमारी पुलिस अगर ये कहे कि हम इस मामले में लाचार हैं, तो यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे प्राइवेसी को इस तरह से कोई हमसे नहीं छीन सकता है, और ये लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे। तो क्या आप इसमें कानूनी लड़ाई भी लड़ने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, यदि हमें रेमेडी नहीं मिली और ये अगर लाइन पर नहीं आया, तो मैं बिल्कुल इस लड़ाई को आगे तक ले जाऊंगा। और यदि मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, तो हम इसकी एक रिड्रेसल लेंगे। तो रतन जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर संभव हुआ तो वो इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। सामाजिक जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने भी कहा है कि एक सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आप लोग भी कानूनी कार्रवाई में जाना चाहेंगे? देखिए, संस्था तो ऐसे नहीं जा सकती है। पहले तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि भाई ये हमारे समाज के सब जो जितने भी हमारे अनुभवी हैं, उनसे मिलके एक ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए। क्योंकि वे भी वही जो बात हो रही थी वो भी ठीक है, अपना कमा के खाते हैं या है जैसी भी हैं, तो उनका हम लोग खुशी से देते हैं, वो है, कोई दिक्कत नहीं। आप भी संक्षेप में कुछ दिखाना चाहेंगे? देखिए, कानून कार्रवाई की बात ऐसी है, हम लोग कहीं झुकेंगे नहीं। और जिस तरीके से ये आतंक मचाया हुआ है, कानून में जाना सभी का अधिकार है, तो हम लोग भी बिल्कुल कानून में जाएंगे एकदम। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू महेश जी, और थैंक यू रतन जी। दर्शकों, आप ये देख रहे थे हमारी जो चर्चा, और ये गंभीर आरोप लगाए गए थे सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, जो आपने सुने। हमारी कोशिश है कि जो किन्नर पक्ष है उनसे भी हम बात करें, उनका अगर इस विषय में अगर कोई सफाई है या उनका कुछ कहना है तो उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल कोशिश यही है कि सामाजिक सामंजस्य बना के रखा जाए। आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।